जब से केंद्र सरकार ने संसद की विशेष सत्र की घोषणा की है, तब से ही एक मुद्दा न्यूज़ चैनल्स पर छाया हुआ है। समान नागरिक संहिता, यह पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए हम भी बात करते हैं और खंगालते हैं कि आखिर यह मुद्दा है क्या है समान नागरिक संहिता। अभी कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि क्या एक देश दो कानून से चलेगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? दरअसल इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। आमतौर पर देश में 3 तरह के कानून हैं, कमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। बात तब की है जब अंग्रेज भारत आए थे। अंग्रेजों के भारत आने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लूटना था। इसीलिए उन्होंने अपने सहूलियत से कमर्शियल लॉ बनाए जो सभी के लिए एक समान था। इसी तरह क्रिमिनल लॉ भी सभी पर एक समान लागू था। लेकिन बात जब सिविल पर आई तब अंग्रेजों को इससे कोई खास मतलब नहीं था। उन्होंने सिविल लॉ पर कोई खास जोर नहीं दिया। उन्हें इस बात से थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं थी कि औरतों की स्थिति कैसी हो, उन्हें उनका हक कैसे मिले। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ और भारत का संविधान बना तो हिंदू, जैन, बौद्ध के लिए तो नियम बनाए गए, लेकिन मुस्लिमों को इससे दूर रखा गया। उन्हें अपने धर्म के आधार पर शादी, तलाक, उत्तराधिकार के मामले तय करने का हक दे दिया गया। इस बात से नाखुश होकर उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता जे.बी. कृपलानी ने नेहरू जी को सांप्रदायिक तक कह दिया। उन्होंने यह भी कहा कि नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारना ही नहीं चाहती। इसी बीच शाहबानो प्रकरण विवाद शुरू हो गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की बात कही। इसके आने के बाद देश में बहुत सारे बदलाव होंगे। तो आइए बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता आने के बाद देश में कौन कौन से बदलाव आएंगे। जैसे ही सिविल कोड की बात आती है, इसे मुस्लिमों के खिलाफ बताया जाने लगता है। इसे मुस्लिमों के खिलाफ षड्यंत्र कहा जाने लगता है। लेकिन इसके आने से सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो मुस्लिम महिलाओं को ही होगा। उन्हें ट्रिपल तलाक से आज़ादी मिलेगी। सभी के लिए शादी की एक उम्र निश्चित होगी। इसके बाद किसी भी धर्म का शख्स उस उम्र से पहले शादी नहीं कर पाए। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भले ही खत्म कर दिया गया है, लेकिन आज भी मुस्लिम महिलाओं को कई और तरीकों से तलाक दे दिया जाता है और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार सिविल कोड के बहुत सारे फायदे हैं। तो आइए एक एक कर सिविल कोड के कुछ फायदों को जानते हैं। तलाक की प्रक्रिया सभी के लिए एक समान हो जाएगी। सिविल कोड आने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी अपने शौहर से गुजारा भत्ता लेने का हक मिल जाएगा। इस कानून के बाद मुस्लिम महिलाएं भी बच्चे गोद ले सकेंगी, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में उन्हें बच्चे गोद लेने का हक नहीं मिला हुआ है। दूसरों की तरह मुस्लिम मर्द भी एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। और तो और बेटियों को भी पैतृक संपत्ति पर बराबर का हक मिलेगा। अब बताइए, इतने फायदे होने के बाद भी पता नहीं क्यों इसे मुसलमानों के खिलाफ कहा जाता है। कानून से मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिलेगा, उन पर हो रहे अत्याचार रुकेंगे। मतलब यह पूरी तरह से मुस्लिम महिलाओं के फायदे के लिए ही है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसका विरोध करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इतने फायदे होने के बावजूद भी इसका विरोध क्यों होता है। तो जो भी इस कानून का विरोध करते हैं उनके पास इसकी कोई जायज़ वजह नहीं है। वे बस शरीयत में कोई भी बदलाव नहीं चाहते हैं। तो इस पर बात ही नहीं करना चाहते कि क्या आधुनिक समाज के हिसाब से बदलाव की गुंजाइश है या नहीं। वो तो इस पर भी बात करने से कतराते हैं कि हमारे ही पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे इस्लामिक देशों तक में सिविल कोड लागू है। मगर इन्हीं लोगों को उस वक्त परेशानी होने लगती है जब उन्हें अपने लिए क्रिमिनल लॉ भी शरीयत के हिसाब से रखने को बोला जाए, जिसमें चोरी करने पर हाथ काटने तक की सजा है। बाकी अपराधों पर तो पत्थर तक मारने की सजा है। लेकिन बात जब औरतों के हक की आती है तो इन्हें शरीयत की याद आने लगती है। तब ये किसी भी तरह के बदलाव के सख्त खिलाफ हो जाते हैं। अलग अलग समय पर हमारी न्याय व्यवस्था ने भी देश में सिविल कोड की बात दोहराई है। आइए कुछ ऐसे मौके देखें जब न्याय व्यवस्था द्वारा सिविल कोड की बात कही गई हो। शाहबानो केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की बात सबसे पहले कही थी। इसी प्रकार 2017 सायरा बानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बात दोहराई। 2021 में तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हिंदू जोड़े के तलाक पे देरी में जल्द से जल्द सिविल कोड लाने की बात कही। लेकिन विरोध भी आमतौर पर वही लोग करते हैं जो सरकार को मुस्लिम विरोधी और सांप्रदायिक कहते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो भारत के सेक्युलर और सबके बराबर होने की बात कहते हैं। लेकिन अब जब सरकार सिविल कोड के जरिए ऐसा करने की कोशिश कर रही है जो हर तरह के भेदभाव खत्म कर देगी, तब यही लोग सबसे ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी धर्म के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं हो और सबको एक समान अधिकार मिले। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।